आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से लगी हैं। इसी बीच जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ने 6 विधानसभा सीट से अपने प्रत्याशी के नामों की घोषणा की है, जिनमें सरायकेला विधानसभा सीट से प्रेम माडी के नाम की घोषणा की गई है। प्रेम माडी सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, युवा नेता हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपके नाम की घोषणा की गई है, कैसा जन समर्थन सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में मिल रहा है आपको? सबसे पहले आपको जोहार और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, तमाम दर्शकों को मेरी ओर से जोहार। आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टाइगर जयरामदा का विचारधारा पूरे कोल्हान क्षेत्र में अगर देखेंगे तो विशेषकर सरायकेला विधानसभा जो आता है, पिछले लोकसभा सीट चुनाव में यहाँ से हम लोगों को 30,000 वोट मिले थे, जो कि मायने रखता है। एक निर्दलीय प्रत्याशी जो इस क्षेत्र का भ्रमण नहीं किए हुए हैं, उनको भी 30,000 वोट मिला है। इसका मतलब कहीं न कहीं हमारे इस क्षेत्र में टाइगर जयरामदा के विचारधारा को सभी लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं और ये जो अभी वर्तमान समय में इस क्षेत्र की जो हलचल हुई है, आप देखेंगे काफ़ी गर्म सीट है ये हमारा हॉट सीट बन चुका है। यहाँ से मुख्यमंत्री रह चुके हैं हमारे चंपई चाचा और उन्होंने जब भाजपा की ओर रुख किया, तो हमारे आदिवासी और मूलवासी समाज में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश का माहौल बना हुआ है। तो कहीं न कहीं वो लोग के पास एक झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा एक विकल्प के रूप में उभर कर आई है। तो अच्छा जनसमर्थन मिल रहा है, हम लोग जहाँ-जहाँ जा रहे हैं, हर जगह युवा हों, बुजुर्ग हों, महिला हों, सबका कहना है कि इस बार बदलाव ज़रूरी है, परिवर्तन ज़रूरी है। क्योंकि इन 24-25 वर्षों में आप देखेंगे तो विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप अगर देखेंगे जो कि ये हमारा राजनगर प्रखंड आता है, राजनगर प्रखंड से चंपई चाचा हमेशा लीड करते हुए जीते हैं, लेकिन एक भी ऐसा कुछ आपको दिखने को नहीं मिलेगा, जो वास्तव में विकास के नाम पर धरातल पर उतारी गई हो। तो आप किन मुद्दों को लेकर के उतरेंगे चुनावी मैदान में? देखिए, यहाँ की जो सबसे झारखंड की कहूँगा, केवल सरायकेला विधानसभा की नहीं कहूँगा, झारखंड की सबसे बड़ी विषयों में एक है यहाँ के रोज़गार, यहाँ के विस्थापन की समस्या, शिक्षा की समस्या है, यहाँ के ज़मीनों को लूटा जा रहा है, तो ये प्रमुख बिंदु है जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत है। सरायकेला विधानसभा अंतर्गत आप देखेंगे आदितपुर इंडस्ट्री एरिया हमारे आते हैं, जियाडा है, इसके अंतर्गत लगभग 1200 से प्लस कंपनियाँ हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के अधिकांश जो हमारे युवा हैं, बेरोज़गार हैं, चाहे वो टेक्निकल किए हों या फिर ना भी किए हों, लेकिन ज़्यादातर युवा बेरोज़गार हैं। तो बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है, उनको रोज़गार से जोड़ना हमारी प्राथमिकता होगी और जहाँ-जहाँ ज़मीनों का अधिग्रहण किया गया है, चाहे डैम के नाम पर किया गया हो, चाहे कंपनी के नाम पर किया गया हो, ज़मीन अधिग्रहण के बदले में उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए, मुआवज़ा, नौकरी से वंचित रखा गया है। उसके बाद आप कुछ दिन पहले देखेंगे एक प्रमुख विषय आता है, मैं कुछ दिन पहले रापचा ग्राम गया था गम्हारिया क्षेत्र में आती है। वहाँ के ज़्यादातर जितने भी लोग हैं, वे विस्थापित लोग हैं। उस जगह पे जो उषा मार्टिन कंपनी जो वर्तमान में टिस्को के द्वारा उसको संचालित किया जा रहा है, वहाँ के अधिकांश लोग विस्थापित होकर के रापचा में हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक उन लोगों को 2 कट्ठा ज़मीन दिया गया, लेकिन मालिकाना हक नहीं दिया गया है। वहाँ के बच्चों का जाति आवासीय प्रमाण पत्र बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और विकास के नाम पर केवल कागज़ में सारा कुछ रोड दर्शाया गया है कि यहाँ हमारा प्लेग्राउंड होगा, ये रोड बनेगी, यहाँ हॉस्पिटल है, लेकिन आप ज़मीनी स्तर पर देखेंगे तो विकास ज़ीरो है। तो अगर हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि जिनको हमने पिछले कई वर्षों से चुना है, अगर वो चाहते तो विकास कर सकते थे। सबसे बड़ा समस्या क्या है, यहाँ के नेता लोग केवल और केवल चुनाव के समय में अपना चेहरा दिखाने आ जाते हैं। हमारे भोले-भाले लोगों को हँडिया, दारू, पैसा, फुटबॉल खेल ऐसा-वैसा लोक लुभावना चीज़ दे करके वोट बटोरने का काम करते हैं और फिर वे आते नहीं हैं, वे फिर 5 वर्षों के बाद में आते हैं। तो अभी जनता समझ रही है, जान रहे हैं, युवा जाग गए हैं, सारे लोग शिक्षित हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बहुत सारे जगहों से हमें कॉल आती है कि दादा आपका काम अच्छा हो रहा है, आप संघर्ष कर रहे हैं, आप जमनी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, टाइगर जयरामदा का विचारधारा सबको पसंद आ रहा है, उनका एग्रेसिव मोड सबको पसंद आ रहा है। तो मुझे लगता है कि हम लोग ये सीट को निकाल लेंगे और नो डाउट संघर्ष चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन हम लोग इतना उम्मीद जताते हैं कि हम लोग बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे और आने वाले समय में ये सीट हम लोग निकालेंगे।
अच्छा पिछले कई वर्षों से चंपईदा का सीट रहा है ये सरायकेला विधानसभा। ऐसे में क्या लगता है आपको यहाँ की जनता आपको चुनेगी? बिल्कुल चुनेगी, इसलिए चुनेगी। देखिए, मैं शुरू में कुछ दिन पहले बोला था, मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी कि चंपई का अर्थात जेएमएम था और जेएमएम का अर्थात चंपई। क्योंकि चंपई चाचा जेएमएम को सींचे हैं, सँवारे हैं, बड़ा किए हैं। तो जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो एक बहुत ही क्रांतिकारी नेता रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने कहेंगे तो अपने एक सत्ता का लोभ कहा जाए कि सत्ता का लोभ में उन्होंने भाजपा का दामन थामा, जो कि जिस भाजपा को उन्होंने कई वर्षों से गाली दिया है, अंतिम समय में जब रिटायरमेंट होने के समय में उसका दामन थमा है, तो हमारे लोग खुश नहीं हैं। हमारे लोग खुश नहीं हैं, इसलिए वे एक बात कहा जाए तो उन्होंने अपने आप को अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया है। तो अभी यहाँ की हमें जहाँ दिक्कत होती थी, हमें जहाँ परेशानियाँ होती थी, वो सारा कुछ अभी खत्म हो गया। अभी सब लोग चाहते हैं कि जब चंपई सोरेन जैसे आदमी दगाबाजी कर सकते हैं, तो हम लोग फिर क्या करें? तो उनको एक वैकल्पिक के तौर पर हमको चुनने के लिए कह रहे हैं वो लोग, तो आप निश्चित है कि अच्छा खासा सेंधमारी तो नहीं करेंगे, जन समर्थन सबकी ओर से आ रहा है। सभी का जन समर्थन मिल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, सबका जन समर्थन आ रहा है और आने वाले समय में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। अच्छा झारखंड की जनता को क्या विकास चाहिए था जो उनको नहीं मिला? देखिए, झारखंड को सबसे पहले समझना होगा कि झारखंड बना कैसे है? झारखंड राज्य का जो संघर्ष रहा है, वो 88 वर्षों से रहा है। 1912 से हमने आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो हमने संघर्ष किया है। हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया है। जयपाल सिंह मुंडा हो, एनी होरो हो, वीपी केसरी सिंह जी हो या फिर उस क्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना जो की गई है, विनोद बिहारी महतो, शिबू जी और आदरणीय गुरुजी शिबू सोरेन और कॉमरेड ए के राय जी के द्वारा। तो कहीं न कहीं इन सब का एकमात्र उद्देश्य था कि झारखंड जो एक खनिज संपदा से परिपूर्ण प्रदेश है, इस प्रदेश में यहाँ के आदिवासी, मूलवासी जो भी यहाँ के लोग हैं, उनको उनका हक मिले, उनकी ज़मीन बचे, बाहरियों से अतिक्रमण कम हो, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। तो इन समस्याओं का समाधान के लिए ही झारखंड राज्य के लिए आवाज़ उठाया गया और काफ़ी संघर्ष करने के बाद में एक झारखंड राज्य बना। लेकिन अभी आप देखेंगे तो केवल झारखंड राज्य बन के 81 विधायकों का केवल उनको एक भोग विलासिता की जीवन जीने के लिए जीवन जी रहे हैं, लेकिन वास्तव में देखेंगे तो ज़मीनी स्तर पर ग्रामीणों का, किसानों का, मज़दूरों का विद्यार्थियों का, बेरोज़गार युवाओं का बहुत सारी ऐसी समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। ये हमारे सरायकेला विधानसभा सीट से जेएलकेएम के प्रत्याशी हैं प्रेम मार्डी, युवा नेता हैं, काफ़ी आक्रामक बोलते हैं। अब तो आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा जनता क्या फैसला लेती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए झारखंड टाइम्स।